आप लड़ेगी बिहार चुनाव, सपा ने एमपी में तय किया उम्मीदवार, मुश्किल में इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही दिखाई देने लगे हैं बड़े मतभेद। पार्टी नेता अपने दल के विस्तार पर दे रहे हैं जोर। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में भी पार्टियों की संख्या बढ़ जाएगी, नई पार्टियां शामिल हो जाएंगी, लेकिन जो पहले से ही गठबंधन में पार्टियां जुड़ी हुई है उनकी रणनीति ने इंडिया गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए हैं। गठबंधन के साथ ही एक दूसरे को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। अपने दल के विस्तार की बात कर रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है वहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक और समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, तो वहीं खबर है कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने का मन बना रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो आप चुनाव लड़ेगी, इस बात का ऐलान केजरीवाल पहले ही कर चुके हैं। यानी विधानसभा चुनाव में पहली ही परीक्षा में इंडिया गठबंधन फेल होता दिखाई दे रहा है। चुनाव की तैयारियां कर रही पार्टियों का दावा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एमपी के धौहानी सीट से विश्वनाथ सिंह गौड़, मरकाम और चितरंगी सीट पर श्रवण कुमार सिंह गौड़ के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सपा ने मेहगांव, भांडेर, निवाड़ी और राजनगर सीटों के लिए प्रत्याशियों घोषित कर चुकी है। कहा जा रहा है कि इन सीटों पर सपा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सपा के एमपी प्रमुख रामायण सिंह पटेल ने कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं से इनकार कर दिया। पटेल ने साफ कर दिया कि किसी भी राज्य में गठबंधन के बारे में निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाता है, लेकिन अभी तक हमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में इस तरह गठबंधन की कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संबंध में निर्णय लेंगे। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने खुद ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उससे साफ है कि वो भी एमपी में कांग्रेस से गठबंधन की संभावना पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस बीच एमपी सभा के अध्यक्ष रामायण पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें पूरे राज्य में चुनाव लड़ने के लिए कहा है। दूसरी सीटों के लिए भी संभावित उम्मीदवारों के नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजे गए हैं और हमारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द होगा। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो यह लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हुआ है और विधानसभा चुनाव में असरदार नहीं है। सपा अपनी पसंद की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद है। सपा ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। ये सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया है। ऐसे में ये कांग्रेस की कोशिश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। साथ ही कांग्रेस ने सपा को समर्थन देने की बात भी कही है। इसके अलावा जिन 6 सीटों पर सपा एमपी में दांव खेलने जा रही है, वहां 3 पर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि एमपी में सपा का प्रभाव ना के बराबर है। कांग्रेस की यहाँ भाजपा से सीधी लड़ाई है। सपा के पास यहां से उतारने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी से जिन लोगों के टिकट कटेंगे उनमें से ही सपा अपने उम्मीदवार तलाशेगी। अगर सपा भाजपा के साथ नहीं जा रही है तो उसके विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। दूसरी ओर आपने भी एमपी और छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान पहले ही कर दिया है और अब आप महासचिव संदीप पाठक ने बिहार आपके नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आप बिहार में चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।